हमारा राजस्थान कक्षा 6 पाठ 7 जल संसाधन एवं संरक्षण। इस पाठ में हम देखेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक अफवाह तंत्र, राजस्थान की प्रमुख नदियाँ, उसके बाद हम देखेंगे इसमें राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं, जिसमें चंबल, माही बजाज सागर, बीसलपुर और सरदार सरोवर की बिल्कुल सामान्य सी जानकारी जो कक्षा 6 के स्तर पर होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें है राजस्थान की प्रमुख झीलें और जल संचयन के बाद जल संरक्षण। तो आइए लिए चलते हैं आपको इस पाठ के महत्वपूर्ण तथ्यों की ओर, नोट्स के रूप में हमने तैयार किए हैं। जल संसाधन एवं संरक्षण। अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली किसे कहते हैं? धरातलीय बनावट और भूगर्भिक संरचना के आधार पर किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था को अपवाह तंत्र या प्रवाह प्रणाली कहा जाता है। सहायक नदी, छोटी नदी जो आगे चलकर किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, उन्हें सहायक नदी कहा जाता है। जल विभाजक रेखा, दो अपवाह क्षेत्रों के मध्य की उच्च भूमि जो वर्षा जल को विभिन्न दिशाओं में विभक्त कर प्रवाहित करती है, जैसे अरावली पर्वत। तीनों चीज़ें जो महत्वपूर्ण है। अपवाह तंत्र से तात्पर्य किसी धरातल की बनावट या भूगर्भ की संरचना इस प्रकार से होती है कि कोई नदी और उसकी सहायक नदी और फिर उसकी सहायक नदी, तो इस प्रकार से एक पूरी जो अपवाह की जो एक व्यवस्था बनती है, उसे प्रवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र कहा जाता है। और नदियों की जो नदियों में जो छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं, उनको सहायक नदियाँ कहा जाता है। और दो अपवाह क्षेत्र जो अलग अलग होते हैं, उन्हें जो मध्य की उच्च भूमि अलग करती है, उसको जल विभाजक रेखा कहा जाता है। जिस प्रकार से अरावली पर्वत राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र और अरब सागर के अपवाह तंत्र को अलग करती है। आइए देखते हैं राजस्थान का अपवाह तंत्र। इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र अरावली के पूर्वी भाग में बनास, काली सिंध, पार्वती, ये सारी नदियाँ जाकर चंबल में मिलती है और चंबल नदी यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी गंगा नदी में मिलती है और गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र तैयार होता है। इसी प्रकार से अरब सागर का अपवाह तंत्र तैयार होता है। ये अरावली के पश्चिमी भाग में माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास एवं इनकी सहायक नदियों को अरब सागर की का अपवाह तंत्र कहा जाता है। ये नदियाँ अपना जल अरब सागर में ले जाती है। आंतरिक अपवाह तंत्र, ऐसी नदियाँ जो समुद्र तक न जाकर स्थल या झील में मिल जाए, उसे आंतरिक या भूमिगत अपवाह तंत्र कहते हैं, जैसे गग्गर, बाणगंगा, कांतली, साबी, रूपारेल, मेंढा आदि। राजस्थान की प्रमुख नदियों के बारे में जो अभी हमने अपवाह तंत्र देखा है, तीनों प्रकार का अपवाह तंत्र, इसकी जो प्रमुख नदियां हैं वो देखेंगे। सबसे पहले है चंबल। इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से होता है। ये राजस्थान की सबसे लंबी एवं एकमात्र वर्ष भर बहने वाली नदी है। सदावाहिनी नदी एकमात्र राजस्थान की और राजस्थान में बहने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद ये चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में बहने के बाद ये उत्तर प्रदेश में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ, जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं वो सहायक नदियों से संबंधित पूछे जाते हैं। तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, बेड़च, कोठारी, काली सिंध, पार्वती आदि। कोटा नगर चंबल के किनारे स्थित है। राजस्थान का औद्योगिक नगर कोटा चंबल के किनारे स्थित है। अगली नदी है राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी बनास। इसका उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद है। यह पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये 480 किलोमीटर लंबी नदी है, यानी राजस्थान से प्रारंभ होकर राजस्थान में ही खत्म हो जाने वाली, और राजस्थान में प्रवाह के आधार पर, बहने की लंबाई के आधार पर यह सबसे लंबी नदी है, जो लगभग 480 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। चूँकि चंबल सबसे लंबी नदी है, किंतु वह राजस्थान में इतनी लंबी नहीं बहती, वह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी बहती है।
तो राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर तक यह बहती है और उसके बाद सवाई माधोपुर में रामेश्वर के निकट चंबल नदी में मिल जाती है। टोंक व सवाई माधोपुर बनास के किनारे स्थित नगर है। बनास की सहायक नदियां हैं मैनाल, कोठारी, बेड़च और खारी। अगली महत्वपूर्ण नदी है लूनी। ये सरस्वती व सागरमती धाराओं के मिलन से, जो दोनों का मिलन होता है गोविंदगढ़ अजमेर में, इससे इसका उद्गम होता है। यह नदी अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में बहने के बाद कच्छ की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी एक विशेषता है कि इसका पानी बालोतरा, जो कि बाड़मेर में स्थित है, तक मीठा होता है और उसके बाद खारा हो जाता है। महत्वपूर्ण तथ्य: सहायक नदियाँ जोजरी, बांडी, जवाई, मीठड़ी, खारी, सूखड़ी, सागी और गुहिया लूनी की सहायक नदियां हैं। माही, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश से इसका भी उद्गम होता है। ये बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहने के बाद खंभात की खाड़ी में गिरती है। इसकी सहायक नदियां हैं सोम व जाखम। बाणगंगा नदी, इसका उद्गम बैराठ की पहाड़ी जयपुर है। यह घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में नम भूमि का निर्माण करती है। इसे अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। गग्गर नदी, यह राजस्थान की प्रमुख अंतः प्रवाही नदी है। इसका उद्गम शिवालिक श्रेणी हिमालय पर्वत से होता है और यह हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश करती है और श्री गंगानगर में जाकर भूमिगत हो जाती है। यह प्राचीन सरस्वती नदी या उसकी एक किसी सहायक नदी का अवशेष मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। नदी पर स्थित राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजना किसे कहते हैं? बहुउद्देशीय, जिससे बहुत सारे उद्देश्य पूरे होते हो उसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। तो नदियों पर बांध बनाने से जल विद्युत उत्पादन होता है, सिंचाई की सुविधाएं मिलती है, पेयजल, वृक्षारोपण, भूमिगत जल स्तर में वृद्धि, बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन को रोकना, पर्यटन आदि कई उद्देश्य पूरे होते हैं, इसलिए इन्हें बहुउद्देशीय परियोजनाएं कहा जाता है। राजस्थान की प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं हैं चंबल, माही बजाज सागर, बीसलपुर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना। आधुनिक भारत के मंदिर, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। पहली महत्वपूर्ण परियोजना है चंबल परियोजना, जो राजस्थान व मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। यह जल विद्युत व सिंचाई के उद्देश्य को पूरा करती है। इस पर कुल 4 बांध बनाए गए हैं। पहला गांधी सागर बांध, जो मंदसौर मध्य प्रदेश में, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर बांध व कोटा बैराज बांध कोटा में बनाए गए हैं। माही बजाज सागर परियोजना, यह माही नदी पर बांसवाड़ा में बनाई गई है। यह राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना है। इससे सिंचाई, पेयजल व जल विद्युत की आपूर्ति की जाती है। बीसलपुर परियोजना, यह टोडा राय सिंह नगर टोंक में बीसलपुर गांव में बनास नदी पर बनाई गई है। बनास नदी पर बीसलपुर परियोजना बनाई गई है। यह पेयजल व सिंचाई के लिए काम में ली जाती है। यह जयपुर, अजमेर, टोंक व इसके आसपास के अन्य क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए अभी बहुत ही उपयोगी साबित हो रही है। सरदार सरोवर परियोजना, यह गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान व महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना है। यह नर्मदा नदी गुजरात में बनाई गई है। इसका पानी बाड़मेर व जालौर में नहरों द्वारा सिंचाई व पेयजल के लिए काम में लाया जा रहा है। इसके अलावा मुख्य परियोजनाएं हैं जवाई परियोजना, जवाई नदी पाली, सोम कमला अंबा सोम नदी डूंगरपुर, मानसी वाकल मानसी नदी उदयपुर। मानसी वाकल परियोजना को देवास प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। जाखम परियोजना जाखम नदी प्रतापगढ़। राजस्थान में प्रमुख झीलें एवं जल संचयन। राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत है कुएं, बावड़ियां, जोहड़, टांके, खड़ीन आदि। 14वीं से 19वीं सदी तक उदयपुर में ऐतिहासिक जल प्रबंधन प्रणाली का विकास हुआ।
जिसके द्वारा पिछोला, उदय सागर, फतेह सागर, गोवर्धन सागर, रंग सागर, स्वरूप सागर, जना सागर, दूध तलाई आदि उदयपुर की प्रमुख झीलें निर्मित हुई। उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। उदयपुर की प्रमुख और महत्वपूर्ण बड़ी झील है जयसमंद झील, जिसका निर्माण 1687 से 1691 ईस्वी तक गोमती नदी पर हुआ। इसे महाराणा जय सिंह जी ने बनवाया था। यह विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। पुष्कर झील और आना सागर झील अजमेर में है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है, जो राज्य की सबसे ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक झील है। राजसमंद झील राजसमंद में, इसका उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है, जहां पर राज प्रशस्ति है। बालसमंद, कायलाना और उम्मेद सागर जोधपुर में है। गडीसर जैसलमेर में, गैप सागर डूंगरपुर में, कोलायत झील बीकानेर में और सिलीसेड अलवर में है। इसके अलावा राजस्थान में खारे पानी की भी कुछ झीलें हैं, जिनके नाम हैं सांभर, यह जयपुर, अजमेर और नागौर में स्थित है। पचपदरा बाड़मेर में स्थित है। डीडवाना नागौर में, लूणकरणसण बीकानेर में, पोकरण जैसलमेर में और फलोदी जोधपुर में स्थित है। जल संरक्षण की वर्तमान विधियाँ। रूफटॉप जल संचयन और वाटर हार्वेस्टिंग। रूफटॉप जल संचयन में वर्षा के पानी जो छत पर इकट्ठा होता है उसको घर में एक कुआं बनाकर इकट्ठा किया जाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग में व्यर्थ बहते हुए पानी को भूमिगत किया जाता है। यहाँ भी खड्डे खोदकर या अन्य बांध बनाकर या और किसी तरीके से उसको भूमिगत करना, ताकि जल का स्तर भूमि में बना रहे। टाँका। पश्चिमी राजस्थान में जल संरक्षण हेतु घर में बनाई गई कुएंनुमा संरचना को टाँका कहा जाता है। खड़ीन पश्चिमी राजस्थान में कृषि के लिए जल संरक्षण हेतु बनाई गई संरचना को कहा जाता है। और जोहड़ वर्षा जल रोककर भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने हेतु बनाई गई संरचना को कहा जाता है। इस प्रकार हमने इस पाठ में जल संरक्षण की विधियाँ, राजस्थान की झीलें, राजस्थान में अफवाह प्रणाली इत्यादि को देखा। धन्यवाद।